हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय इपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, एंड्रोस्टेनडियोन, एस्ट्रोजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट क्रॉस्ड बाय, तो इनमें से कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता? तो ये होता है इपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन डज नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इपिनेफ्रिन होता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन ये सिंथेसाइज होता है फ्रॉम टायरोसिन। देन विच ड्रग इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? तो ये भी हो जाएगा इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। देन थायरोक्सिन होता है T4 सिक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। एंड्रोस्टेनडियोन होता है स्टेरॉयडल हार्मोन एंड ये प्रोड्यूस्ड होता है इन एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ओवरीज से सीक्रेट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देन ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसे यूज करते हैं एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following drugs exhibits therapeutic window phenomenon? इनमें से कौन से ड्रग का होता है थेराप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? तो ये होता है इमिप्रामाइन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इमिप्रामाइन हैज ए नैरो थेराप्यूटिक विंडो एंड ये होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, ये सभी आते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन? तो ये होता है डेसिप्रामाइन। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन इज डेसिप्रामाइन एंड ये इमिप्रामाइन प्रोड्यूस कराता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस। इसका साइड इफेक्ट होता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस। ठीक है, कैप्टोप्रिल होता है ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर एंड ये प्रोड्रग नहीं होता। Except captopril and lisinopril, all ACE inhibitors are prodrugs। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, फ्यूरान रिंग कंटेनिंग डायूरेटिक होता है फ्यूरोसेमाइड एंड फ्यूरोसेमाइड कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस। ठीक है, डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइंस में। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्न बाय इट्स टोटल बॉडी क्लियरेंस, प्लाज्मा हाफ लाइफ, volume of distribution, elimination rate constant। The loading dose of a drug is governed by its, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। The loading dose of a drug is governed by its volume of distribution and the maintenance dose is governed by total body clearance। Then a plasma half life होता है time required for the amount of drug in the body to be reduced by 1/2। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 इज प्लाज्मा हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनसेड विच अंडरगोज इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन इज फिनाइलब्यूटाजोन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, पायरोक्सिकैम। द एनसेड विच अंडरगोज इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन, तो ये होता है पायरोक्सिकैम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर एंड पायरोक्सिकैम आता है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में। एनसेड के ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आता है पायरोक्सिकैम। ठीक है, एंड ये होता है रैपिडली एंड कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल एनसेड एंड पायरोक्सिकैम अंडरगोज इंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, देन फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन ये आते हैं एनसेड के पायराजोलॉन डेरिवेटिव्स में। एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट्स डेरिवेटिव में आता है एस्पिरिन एंड ये आइबुप्रोफेन आता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। आइबुप्रोफेन, केटोप्रोफेन, नैप्रोक्सेन ये सभी होते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव क्लास में एनसेड के एंड ये आइबुप्रोफेन होता है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइबुप्रोफेन होता है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट टेकिंग द फॉलोइंग एनसेड शुड बी कॉशन नॉट टू ड्राइव मोटर व्हीकल, Celecoxib, indomethacin, naproxen, diclofenac sodium। The patient taking the following NSAID should be cautioned not to drive motor vehicle and the correct answer of this question is option B, indomethacin। The patient taking indomethacin should be cautioned not to drive motor vehicle। ठीक है,
ये इंडोमिथासिन आता है इंडोल डेरिवेटिव क्लास में एनसेड के, एंड ये इंडोमिथासिन कॉज कराता है हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन, इसलिए इंडोमिथासिन टेकिंग पेशेंट शुड बी कॉशन नॉट टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन मशीन ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, देन प्रेग्नेंट वुमेन्स, चिल्ड्रंस में, ठीक है, बिकॉज ये कॉज कराता है हैलुसिनेशंस एंड मेंटल डिप्रेशन। देन विच NSAID इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। देन विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटी अस्थमा ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड, टर्बुटैलिन। एंटी अस्थमेटिक ड्रग विच कैनॉट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, इनमें से कौन सा एंटी अस्थमा ड्रग को इनहेलेशन के साथ में नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता, तो ये होता है थियोफाइलिन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थियोफाइलिन प्रिपरेशंस जो होती है वो ओनली सिस्टेमिक यूज के लिए होती है, इन्हें ओरली एंड पैरेंटरली दिया जा सकता है, इट इज नॉट फॉर इनहेलेशन। बाकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्यूडेसोनाइड, टर्बुटैलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, ठीक है। देन विच एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन, कौन से एंटीबायोटिक को थियोफाइलिन के साथ में अवॉइड किया जाता है, तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन। ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, इसलिए ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है, जिससे होती है थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं विथ थियोफाइलिन। ये इप्राट्रोपियम होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज एज ए ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा। देन ये ब्यूडेसोनाइड होता है एंटी अस्थमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। देन विच ड्रग कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, विच ड्रग कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, तो ये होता है टर्बुटैलिन। देन सिलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस, तो ये भी होता है टर्बुटैलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑल ऑफ द अबव, तो इनमें से किसके रिलीज को इनहिबिट कराता है सोमैटोस्टैटिन, तो ये सोमैटोस्टैटिन पैनक्रियाज के डेल्टा सेल से सिक्रेट होता है। ये होता है 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड, एंड ये इनहिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट कराता है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, ग्लूकागॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसुलिन प्रिपरेशन ऑफ चॉइस इन डायबिटिक केटोएसिडोसिस, regular insulin, lente insulin, isofen insulin, a 30-70 mixture of plain and isofen insulin, तो इनमें से कौन सा होता है इंसुलिन ऑफ चॉइस इन डायबिटिक केटोएसिडोसिस, तो ये होता है रेगुलर इंसुलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड इसे देते हैं रैपिडली आईवी मेथड से। रैपिडली आईवी देते हैं रेगुलर इंसुलिन को टू कंट्रोल सीवियर डायबिटिक केटोएसिडोसिस, एंड ये रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 आवर्स, ठीक है। देन लैंटे इंसुलिन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स, ठीक है। आइसोफेन इंसुलिन भी आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 20 to 24 आवर्स, एंड ये होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, NPH होता है आइसोफेन इंसुलिन, ठीक है। देन अभी आप मुझे बताएंगे रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन से होते हैं, तो इनमें आता है लिस्प्रो, एस्पर्ड, ग्लूलिसाइन, ठीक है। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, तो ये होता है 2 to 4 आवर्स, ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। देन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ग्लार्जिन, डेटिमिर, प्रोटामाइन, जिंक इंसुलिन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 आवर्स, एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में आता है डिग्लूडैक, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स, ठीक है। इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस इज डायजेपैम, फिनोबार्बिटोन, एम्फेटामाइन, मिथाडोन। एन एडिक्टिंग ड्रग विच प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस, तो ये होता है एम्फेटामाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्फेटामाइन प्रोड्यूसेस लिटल और नो फिजिकल डिपेंडेंस, एंड ये एम्फेटामाइन होता है CNS स्टिमुलेंट, ठीक है। डायजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइन्स में, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। फिनोबार्बिटोन होता है लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट, ये होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक,
एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन द कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ये फिनोबार्बिटोन एनहेंस करता है एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स। ठीक है, एनहेंसिंग द एक्टिवेशन ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोबार्बिटोन। देन विच इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्राइमिडॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी? Which is the active metabolite of primidone responsible for anti-epileptic activity? तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। Then which drug is used in the treatment of morphine dependence? तो ये होता है मिथाडोन। मिथाडोन is used for the treatment of morphine dependence। ठीक है, next question. Prolonged testosterone therapy can cause hypertrophy of seminiferous tubules of testis, hypertrophy of interstitial cells of testis, atrophy of interstitial cells of testis. Both A and B are correct. Prolonged testosterone therapy can cause, तो इनमें से क्या कॉज कराती है prolonged testosterone therapy? तो हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल इन टेस्टिस एंड प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन यूज इनिबिट कराता है रिलीज ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे इंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है जिससे कॉज होता है इनफर्टिलिटी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एट्रोफी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस कॉज कराता है प्रोलॉन्ग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। ठीक है, एट्रोफी ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज हेपेरिन इंड्यूस्ड एनीमिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड न्यूट्रोपेनिया, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस। तो इनमें से कौन सा है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? तो ये हेपेरिन होता है पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। इसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शिप्स लंग। देन हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड कोएगुलेशन बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटालाइज्ड कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। ये होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड द साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन इज हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन होता है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, एंड ये हेपेरिन का लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है सो इट कैनॉट क्रॉस प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ सुक्राल्फेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डुओडेनल अल्सर इज लो अल्सर हीलिंग एफिकेसी, पुअर रिलीफ ऑफ द अल्सर पेन, हाई इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट, नीड फॉर टेकिंग ए बिग टैबलेट 4 times a डे। तो कौन सा होता है सुक्राल्फेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक? तो ये होता है नीड फॉर टेकिंग ए बिग टैबलेट 4 times a डे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये 4 times a डे होता है QID। ये सुक्राल्फेट होता है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सुक्राल्फेट कैन फॉर्म ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सुक्राल्फेट कैन फॉर्म ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टमक बाय पॉलीमराइजेशन। एंड ये सुक्राल्फेट इफेक्टिव होता है ओनली इन एसिडिक मीडियम। सुक्राल्फेट इज इफेक्टिव ओनली इन एसिडिक मीडियम, इसलिए एंटासिड शुड नॉट बी टेकन 30 minutes बिफोर और आफ्टर सुक्राल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू अमीबियासिस मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर राउंड वर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, काला आजार, जियार्डियासिस। इन एडिशन टू अमीबियासिस मेट्रोनिडाजोल इज यूज्ड फॉर, तो ये मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री एंड इट इज हाईली इफेक्टिव इन जियार्डियासिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेट्रोनिडाजोल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री एंड ये हाईली इफेक्टिव होता है इन जियार्डियासिस। इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। ठीक है, देन इसे यूज किया जाता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंच माउथ। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में यूज करते हैं मेट्रोनिडाजोल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन प्रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस इज सोडियम पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी और एम्पिसिलिन। इनमें से कौन सा पेनिसिलिन प्रेफर्ड करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस? तो ये होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। ठीक है, देन विच पेनिसिलिन अंडरगोज मार्क हाइड्रोलाइसिस इन GIT? तो ये भी होता है पेनिसिलिन जी। ये पेनिसिलिन वी होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। ओरली एक्टिव पेनिसिलिन होता है पेनिसिलिन वी एंड ये होता है मोर स्टेबल इन एसिड। एम्पिसिलिन आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में एंड ये पेनिसिलिन्स आते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। ये होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स
एंड पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इसका चीफ एडवर्स इफेक्ट कौन सा होता है? तो ये होता है जेरिश हर्जिमर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया इज टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन। द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया, तो ये हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये एरिथ्रोमाइसिन आता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में एंड ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टूसिस। ठीक है, एंड इसे यूज करते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया। देन ये होता है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर चैंक्रोइड। देन अभी आप मुझे बताएंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। कौन? एरिथ्रोमाइसिन। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन? तो ये भी होता है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक बट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देन ये एरिथ्रोमाइसिन होता है एंजाइम इनिबिटर, सो इट इज अवॉइडेड विथ थियोफाइलिन बिकॉज इट इंक्रीजेस थियोफाइलिन लेवल इन प्लाज्मा लीडिंग टू थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन ये टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ में अवॉइड किया जाता है बिकॉज इंसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म। देन फैनकोनिस सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय आउटडेटेड एंड डिग्रेडेड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, देन ये टेट्रासाइक्लिन कॉज कराता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड विथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, देन ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन टाइफॉइड फीवर। डीएनए गायरेज इनिबिटर होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड इसे ऑल्सो यूज करते हैं इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। ठीक है, एंड ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन कॉज कराता है चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज। अमिकासिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक इज लिग्नोकेन, वेरापैमिल, अमियोडायरोन, एट्रोपिन। ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एवी ब्लॉक, तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन का यूज करते हैं टू ट्रीट एवी ब्लॉक एंड ये एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। Drug used to treat AV block is atropine. Then which is the most effective drug in the treatment of mushroom poisoning? तो ये भी होता है atropine. Then which drug is antagonist of acetylcholine? तो ये भी होता है atropine. Then which drug is frequently used prior to administration of inhalant anesthetics to reduce secretions? कौन से ड्रग का यूज करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस सिक्रीशन? तो ये भी हो जाएगा एट्रोपिन and atropine is contraindicated in raised intraocular tension. Then lignocaine होता है local anesthetic. Lignocaine is also known as lidocaine and ये होता है universal local anesthetic. Intermediate acting local anesthetic होता है lignocaine which is known as lidocaine. Then which is an amide derivative of local anesthetic? तो ये भी होता है lignocaine. Lignocaine होता है amide derivative of local anesthetic. वेरापेमिल होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसे यूज किया जाता है इन हाइपरटेंशन, अरेथमियाज एंड एंजाइना। एमियोडायरोन होता है एंटी अरेथमिक ड्रग। यह हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है बिकॉज ये T4 से T3 कन्वर्शन को इनिबिट कराता है। ठीक है, एमियोडायरोन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है, ये T4 से T3 कन्वर्शन को इनिबिट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एजेंट यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज Agent used for control of orthostatic hypotension, क्लोनिडिन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, इस्मोलॉल, फिनिलेफ्रिन। कौन से ड्रग का यूज करते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? तो इसमें यूज किया जाता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये फ्लूड्रोकॉर्टिसोन होता है पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच इज द पोटेंट सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो ये होता है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। देन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेज सेडेशन? कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉज कराता है सेडेशन? तो ये होता है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन के कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं मेंटल डिप्रेशन एंड सेडेशन। ये इस्मोलॉल होता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट होता है फिनिलेफ्रिन। टॉपिकली यूज नेसल डिकंजेस्टेंट होता है फिनिलेफ्रिन और ये होता है माइड्रिएटिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन? साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रेसी, फिजिकल डिपेंडेंस। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है इडियोसिंक्रेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इडियोसिंक्रेसी होती है टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये होती है अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेस कॉमन होती है, मोर सीरियस होती है एंड इट रिक्वायर्स विड्रॉल ऑफ ड्रग। ठीक है, इडियोसिंक्रेसी इज एन अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देन व्हाट इज साइड इफेक्ट? तो साइड इफेक्ट होता है एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग दैट अकर्स एट थेराप्यूटिक डोसेस। An undesirable effect of a drug that occurs at therapeutic doses is side effect, and side effect can be predicted from its pharmacological actions. Side effects होते हैं predictables and idiosyncrasy होती है unpredictable. ठीक है, next question. Post marketing surveillance of a drug is also called as phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial, phase 4 trial. Post marketing surveillance of a drug is also called as, तो ये होता है फेज 4 ट्रायल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेज 4 ट्रायल होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट फिनिटोइन, डायजेपैम, मॉर्फिन, हेपेरिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता? कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। हेपेरिन होता है पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, रैपिडली एक्टिंग पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम शिप्स लंग एंड हेपेरिन हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेरिन का होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ये क्रॉस नहीं कर पाता प्लेसेंटा को। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये फिनिटोइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी एंड इसे यूज किया जाता है एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, ये होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड फिनिटोइन कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, देन फिनिटोइन ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराता है, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ठीक है, देन डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइन्स में। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। देन मॉर्फिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन कोलिक पेन एंड ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन ब्रोंकियल अस्थमा बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। देन मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। देन अभी आप मुझे बताएंगे द ड्रग यूज्ड इन मॉर्फिन डिपेंडेंस। कौन से ड्रग का यूज करते हैं इन मॉर्फिन डिपेंडेंस? तो ये होता है मिथाडोन। मिथाडोन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस। ठीक है, एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। ठीक है, मॉर्फिन डिपेंडेंस में यूज करते हैं मिथाडोन का एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं नैलोक्सोन का। देन विच ओपोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा? तो ये भी होता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।